हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं और बात करेंगे एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर के बारे में। तो आइए चलते हैं, समझेंगे एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर क्या होता है, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अपन पहले ये जान लें कि रेस्ट्रिक्टर बीम क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है ना। तो आइए चलते हैं, समझते हैं, है ना। एक्सरे बीम, ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। अपन एक चीज तो पहले ये जान लें कि एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है ना। हम इसके बारे में समझना पहले जरूरी है। हम पहले समझेंगे, फर्स्ट स्टेप तो हमारी ये है एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर क्या होता है, पहली चीज। दूसरा रहेगा हमारा एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है। और तीसरा पढ़ेंगे एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, ठीक है, एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर का उपयोग क्यों किया जाता है, उपयोग तो किया जाता है लेकिन क्यों किया जाता है और कहाँ किया जाता है। और अपन एक चीज और जानेंगे आज कि एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अपन इंग्लिश और हिंदी में दोनों में समझने का प्रयास करेंगे। हम अपना ऐसा पढ़ेंगे कि हमको एकदम से इजीली समझ में आना चाहिए, हमारा समझने का प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, हमारी समझ में आना चाहिए। हम हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में पढ़ें, जिस भाषा में हमको समझ में आए हम वैसा पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे कि एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है इसका एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर, है ना। और एक्सरे बीम कहाँ पर स्थित होता है। ठीक है, इसके बारे में अपन समझेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं, अपन इतना कवर करते हैं, इसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अपन एक चीज समझ लेते हैं कि एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर क्या होता है। एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस है जो एक्सरे ट्यूब से अटैच होते हैं। क्या होते हैं, अटैच होते हैं। क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, ये जो एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर होता है, ये एक ऐसा उपकरण होता है, एक प्रकार का ऐसा डिवाइस होता है जो हमारी एक्सरे ट्यूब होती है उसमें अटैच होता है। ठीक है, एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर। ठीक है, ताकि एक्सरे बीम का आकार और आकृति दोनों का सेफ एंड साइज नियंत्रित किया जा सके। क्या किया जा सके, जो एक्सरे की रेज होती है, जो एक्सरे बीम से एक्सरे निकलती है, उस एक्सरे को हमारा जो एक्सरे रेस्ट्रिक्टर होता है, ये उसके साइज एंड शेप को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है,
एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर, एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर एक्सरे बीम के शेप एंड साइज को नियंत्रित करें। ठीक है, नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, इसलिए अपन इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अपन मेन अपन यही समझें कि एक्सरे बीम का शेप एंड साइज नियंत्रित करने के लिए हमारा एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। और दूसरा चीज होता है जो वो है बीम एक्सरे रेडिएशन के बिखराव को रोकता है। क्या करता है? बीम जो होता है, ये जो बीम होता है हमारा एक्सरे रेस्ट्रिक्शन बीम जो होता है वो हमारे एक्सरे रेडिएशन को एक्सरे रेडिएशन के बिखराव को क्या करता है? कम करता है। ठीक है, क्या करता है? एक्सरे रेडिएशन के बिखराव को कम करने का काम करता है हमारा बीम। क्या करता है? एक्सरे बीम जो होता है, एक्सरे बीम जो होता है रेडिएशन के बिखराव को कम करने का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरी चीज ये है कि एक्सरे जो होता है एक्सरे बीम पेशेंट डोज को भी कम करने का काम करता है। क्या करता है? पेशेंट क्या करता है? एक्सरे बीम जो है हमारा पेशेंट डोज को भी कम करने का काम करता है। जो पेशेंट को डोज लगती है, पेशेंट को एक्सरे डोज जो होती है उसको कम करने का काम करता है। और साथ ही साथ हमारे कंट्रास्ट की इमेज की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। क्या करता है? हमारे पेशेंट डोज को कम करेगा, और जैसे पेशेंट डोज को कम करेगा तो हमारे कॉन्ट्रास्ट की जो इमेज होती है, हमारी जो एक्सरे की इमेज होती है, उसको बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं इसको हटा रहा हूँ ना। तो अपन एक्सरे बीम पेशेंट डोज कम करता है। दूसरा है एक्सरे बीम कंट्रास्ट इमेज क्वालिटी बेहतर बनाता है। यानी कि बेस्ट विजुअलाइज। ठीक है, क्या करता है? इमेज को बेहतर बनाने का काम करता है। ठीक है, एक्सरे बीम जो होता है हमारा, जो कंट्रास्ट की इमेज होती है उसमें क्वालिटी बढ़ाने का काम करता है, हमारी इमेज को क्लियर करने का काम करता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि एक्सरे जो बीम होता है, ये तो हमें समझ में आ गया कि इसका काम क्या होता है। ठीक है, पहला स्टेप पेशेंट डोज को कम करेगा, इसका काम पहला हो गया। दूसरा काम है पेशेंट एक्सरे बीम कंट्रास्ट की इमेज को बेहतर बनाएगा। अब इसके बारे में बात करेंगे कि एक्सरे बीम
रेस्ट्रिक्टर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। इसके 3 रीजन हम पढ़ लिए। एक्सरे बीम पेशेंट डोज को कम करता है, एक्सरे बीम कंट्रास्ट की इमेज को बढ़ाता है, और एक्सरे बीम शेप एंड साइज को नियंत्रित करता है, ठीक है। पहला है डायफ्राम, दूसरा है सिलेंडर। क्या है सिलेंडर। और तीसरा कौन है? तीसरा है कॉलीमीटर। क्या है? तीसरा है कॉलीमीटर, ठीक है। ये हमारे 3 प्रकार के एक्सरे बीम रेस्ट्रिक्टर होते हैं, ठीक है। और पहला हो गया डायफ्राम, दूसरा आएगा कॉन्सेंट्रेशन का सिलेंडर, और तीसरा हो गया कॉलीमीटर। तो अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि तीनों का उपयोग कहाँ है। ये डायफ्राम का उपयोग कहाँ होगा, कॉन्सेंट्रेशन सिलेंडर का कहाँ उपयोग होगा, कॉलीमीटर का उपयोग कहाँ पर होगा, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। चलो, तो पहले पढ़ेंगे हम डायफ्राम के बारे में। अपर्चर डायफ्राम, ठीक है। क्या है? अपर्चर डायफ्राम इसका पूरा नाम, ठीक है। अब इसके बारे में समझेंगे कि डायफ्राम, इसमें एक शीशे की सीट लगी होती है। क्या होता है? इसमें एक शीशे की सीट लगी होती है, जिसके बीच एक छोटा सा होल होता है। क्या होता है? एक छोटा सा होल होता है, और एक्सरे रेडिएशन के आकार और आकृति को नियंत्रित करता है। ये हमारे अपर्चर डायफ्राम का काम होता है, ठीक है। क्या होता है? सीट लगी होती है, ठीक है। क्या होता है? एक शीशे की सीट लगी होती है, जिसके बीच एक छेद होता है। इसके बीच एक छेद होता है, एक छेद होता है जो कि एक्सरे रेडिएशन को क्या करता है? एक्सरे रेडिएशन के शेप एंड साइज को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है, ठीक है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। अपर्चर डायफ्राम डायरेक्ट एक्सरे ट्यूब से एक्सरे ट्यूब से अटैच होता है। क्या होता है? डायरेक्ट अटैच होता है, ठीक है। ये अपन समझ लिए हम अपर्चर डायफ्राम के बारे में, ठीक है। क्या समझ लिए? इतना हमने जान लिया। ये हमारा एक्सरे अपर्चर डायफ्राम के बारे में, यानी कि
इसका काम क्या होता है, एक शीशे की सीट लगी होती है जिसके बीच एक छेद होता है, छोटा सा होल होता है, उसमें एक एक्सरे रेडिएशन का, जो कि एक एक्सरे रेडिएशन के सेफ एंड साइज को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, इसका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड की बात करेंगे अब। दूसरा है हमारा सिलेंडर। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि कॉइन्स और सिलेंडर का उपयोग कहाँ होता है। ये कॉइन्स एक शीशे की चादर से बने होते हैं। क्या होता है, ये कॉइन्स एक शीशे की चादर से बने होते हैं। इसका उपयोग एक्सरे की रेडिएशन के आकार और आकृति को गोलाकार के रूप में नियंत्रित का काम करता है। क्या करता है, एक इसका जो शेप एंड साइज होता है उसको एक गोले के रूप में क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, और नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, साथ साथ कॉइन्स पेनिम्ब्रा भी कम करने का काम करता है। क्या करता है, पेनिम्ब्रा भी कम करने का काम करता है। इस प्रकार इमेज की कंट्रास्ट विजुअलाइज होती है। इमेज जो होती है, जो कंट्रास्ट की इमेज होती है वो बेस्ट विजुअलाइज होती है। क्या होती है, बेहतरीन दिखाई देता है। ठीक है, जो कॉइन्स होता है, कॉइन्स जो होता है एक शीशे की चादर की बनी होती है। क्या होती है, चादर की बनी होती है। ठीक है, जिसके बीच उपयोग, कॉइन्स का उपयोग जो होता है एक्सरे रेडिएशन के शेप एंड साइज को गोलाकार के रूप में नियंत्रित करने का काम करता है। क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका काम रहता है, जो हमारा अपर्चर डायफ्राम था उसका काम था सिर्फ आकार और आकृति बदलना, उस यानी कि उसका काम था आप शेप एंड साइज को नियंत्रित करना। लेकिन इसका काम भी वही है जो कॉइन सिलेंडर कर रहा है, जैसे आपका अपर्चर डायफ्राम कर रहा था, ठीक वैसे ही कॉइन्स का भी है कि एक इसमें एक शीशे की चादर की प्लेट लगी होती है, और कॉइन्स का उपयोग सिर्फ इसमें यह है कि गोलाकार का आपका शेप एंड साइज बनाता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि उसका साइज किस प्रकार का बनाना है। और इसमें सिर्फ डिफरेंट यही है कि कॉइन सिलेंडर में इसका जो रेडिएशन का शेप एंड साइज होगा वो गोलाकार के रूप में होगा। क्या होगा, गोलाकार के रूप में होगा। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें एक और भी है, ये क्या करता है, ये जो कॉइन्स होता है ये पेनिम्ब्रा को भी कम करने का काम करता है। क्या करता है, पेनिम्ब्रा को कम करने का काम करता है। तो इसी प्रकार जो होता है, ये होता क्या होता है, जो कॉन्ट्रास्ट की इमेज होती है, तो कॉन्ट्रास्ट की इमेज होती है वो क्या होती है, बेस्ट विजुअलाइज होती है। क्या होती है, बेस्ट विजुअलाइज होती है। ठीक है, ये हमारे कॉइन सिलेंडर का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, तीसरा आप समझेंगे हम कॉलीमीटर्स के बारे में कि एक्सरे बीम कॉलीमीटर का काम क्या होता है एक्सरे के रूप में। ठीक है, मैं इसको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं हम कॉलीमीटर्स की। कॉलीमीटर एक ऐसा डिवाइस है
एक ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग दृश्य दृश्य यानी कि क्षेत्र, जिसका उपयोग दृश्य क्षेत्र को न्यूनतम करने के लिए काम किया जाता है। क्या करता है? क्षेत्र को न्यूनतम करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, क्या होता है? कॉलीमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका दृश्य यानी कि इसका जो व्यू होता है, इसका जो व्यू ऑफ एरिया मिनिमाइज करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? मिनिमाइज करने का काम किया जाता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा है कॉलीमीटर कांच की खिड़की, यानी कि कांच की खिड़की के नीचे एक्सरे ट्यूब से जुड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है? एक्सरे ट्यूब से जुड़ा होता है। इसमें दो सेट लीड शटर होते हैं। क्या होते हैं? लीड शटर लगे होते हैं। क्या होते हैं? इसमें जो होते हैं, इस कॉलीमीटर कांच की खिड़की के नीचे यानी कि एक्सरे ट्यूब में कांच की जो ग्लास विंडो होती है उसके नीचे एक्सरे ट्यूब से जुड़ा होता है और इसमें दो सेट लीड शटर लगे होते हैं। क्या होता है? दो सेट लीड शटर लगे होते हैं जिसको अपन क्लोज एंड ओपन कर सकते हैं, जिससे हमारा जो एक्सरे रेडिएशन होता है, जहां अपने को एक्सरे रेडिएशन डालना होता है उस जगह पे इस कॉलीमीटर की सहायता से अपन एक्सरे रेडिएशन को क्या कर सकते हैं? भेदन कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरे जिन्हें स्वतंत्र रूप से घुमाया जा सकता है। ठीक है, जिन्हें लीड शटर को आसानी से घुमाया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है? घुमाया जा सकता है। ठीक है, इसका काम सिर्फ इतना ही है ना? ये सिर्फ कॉलीमीटर हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है, एक्सरे ट्यूब में होता है। एक्सरे ट्यूब में कहां पर होता है? एक्सरे ट्यूब में कांच की एक खिड़की होती है, उसके नीचे स्थित होता है। ग्लास विंडो होता है, उसके नीचे हमारा कॉलीमीटर स्थित होता है और इसका काम सिर्फ होता है व्यू ऑफ द एरिया मिनिमाइज, यानी कि जो भी दृश्य होता है उसको उस क्षेत्र को कम करने का कार्य किया जाता है। कॉलीमीटर में कांच की खिड़की होती है जिसके नीचे एक्सरे ट्यूब के नीचे से जुड़ा होता है। इसमें दो सीट लेडर होते हैं, दो सेट लीड शटर होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है एक्सरे ट्यूब में घुमाने का। ठीक है, तो थैंक यू। हमारा सेशन यहीं तक रहा और अपन अगली क्लास में बात करेंगे दूसरे चैप्टर को। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरह बढ़ते रहेंगे और आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।